एक बार एक राजा अपने मंत्री और सिपाहियों के साथ शिकार खेलने जंगल गए। शिकार के चक्कर में वहाँ पर एक दूसरे से बिछड़ गए। एक दूसरे को खोजते हुए राजा एक नेत्रहीन संत की कुटिया के पास पहुँचे और अपने खोए हुए साथियों के बारे में पूछा। नेत्रहीन संत ने कहा कि सबसे पहले आपके सिपाही आए, फिर बाद में आपके मंत्री आए और फिर आप स्वयं पधारे। इसी रास्ते से वो आगे गए हैं, आगे जाके आपकी मुलाकात हो जाएगी। राजा ने संत की बात मानते हुए अपना घोड़ा दौड़ाया और आगे जाके उनकी मुलाकात हो गई। संत के कथन अनुसार सब आगे पीछे ही मिले। राजा के दिमाग पे एक बात क्लिक कर गई। राजा ने सोचा कि संत तो नेत्रहीन है, उन्हें कैसे पता चला कि कौन किस ओहदे का है। तो लौटते समय सभी अनुचरों के साथ राजा संत की कुटिया में पहुंचे और नेत्रहीन संत से प्रश्न किया कि महाराज, आपको कैसे मालूम पड़ा कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। राजा की बात सुनकर नेत्रहीन संत ने कहा कि आदमी की हैसियत का ज्ञान उसके नेत्रों से नहीं, उसके बातचीत करने से होती है। सबसे पहले आपके सिपाही आए तो उन्होंने कहा, ए अंधे, तूने यहाँ से किसी को जाने की आवाज़ सुनी है क्या? तो मैं समझ गया, ये संस्कार विहीन, ये छोटी पदवी के सिपाही हैं। जब आपके मंत्री आए तो उन्होंने मुझसे पूछा, बाबा जी, आपने यहाँ पर किसी के जाने की आवाज़ सुनी है क्या? तो मैं समझ गया, ये उच्च ओहदे वाले हैं, क्योंकि बिना संस्कारित व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन नहीं होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा, सिपाही के पीछे मंत्री गए हैं। जब आप खुद आए तो आपने कहा, सूरदास जी महाराज, आपने यहाँ से किसी की जाने की आवाज़ सुनी है क्या? तो मैं समझ गया, ये कोई राजा ही हो सकता है। संत जी ने राजा से कहा कि आपकी बाड़ी में आधा सूचक शब्दों का समावेश था और दूसरों को आदर वही दे सकता है जिसे खुद आदर प्राप्त हो, क्योंकि जिसे कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती है वो उसे गुणों को कैसे जान सकता है। राजा संत जी के अनुभव से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। राजा जी ने संत जी के जीवन वृत्ति का प्रबंध राजकोष से करने का आदेश मंत्री जी को देकर चले गए। शिक्षा। आजकल हमारा मध्यवर्गीय परिवार संस्कार विहीन होता जा रहा है। थोड़ा सा पद, पैसा या प्रतिष्ठा पाते ही दूसरों की अपेक्षा करते हैं, जो उचित नहीं है। मधुर भाषा बोलने से किसी प्रकार की आर्थिक नुकसान नहीं होती है।